वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 36 सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। यहाँ हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हैं और इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब डेसिमल पॉइंट देके इन नंबर्स को हमें लिखना है। पहले हम फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। फ्रैक्शन मतलब जो नंबर पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हाफ मीन्स 1/2, क्वार्टर मीन्स 1/4 या फिर 3/15, 5/7, इसे फ्रैक्शंस कहते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन समझते हैं। ए फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is called a decimal fraction. For example, 5/10, 68/100, 285/1000. These fractions are written in the numerator and denominator form. यह जो फ्रैक्शंस लिखे हैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। इसी तरह के डेसिमल फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब डेसिमल पॉइंट देके लिखना है। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स आते हैं। यह नंबर्स मतलब क्या? 10 के 10 टाइम्स आने वाले मल्टीपल्स और उन मल्टीपल्स का 10 टाइम आने वाला मल्टीपल। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स आते हैं तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक से समझते हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है तो वो भी क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आते हैं। इस तरह आगे और भी नंबर आते हैं और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ऐसे नंबर होते हैं उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन तो आपको समझ में आया। डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरह या डेसिमल फॉर्म में इस तरह, मतलब डेसिमल पॉइंट देके लिखते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है यह हम सीखेंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर दिया है 3, 9/10। यहाँ 3 यह होल नंबर है और 9/10 यह डेसिमल फ्रैक्शन है। 9/10 यह डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है। 3 यह होल नंबर है तो उसे डेसिमल पॉइंट से पहले लिखना है, लेकिन इसे हम बाद में लिखेंगे। पहले हम 9/10 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट देके लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले न्यूमरेटर में जो नंबर है 9 इसे लिखेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, मतलब यहाँ 1 के आगे कितने जीरो हैं? एक ही जीरो है। तो हमें डेसिमल पॉइंट भी यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के देना है। यहाँ से 1 डिजिट छोड़ेंगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। जब भी हम डेसिमल पॉइंट देते हैं तो हमें यह देखना जरूरी है कि डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने जीरो हैं। जितने भी जीरो हैं उतने ही नंबर्स यहाँ से छोड़ के हमें पॉइंट देना होता है। अब यहाँ न्यूमरेटर में भी एक ही डिजिट है। यहाँ पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो नंबर दिया है वह मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें 3 यह होल नंबर दिया है, तो यहाँ हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। हम 0 की जगह यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर यहाँ 3 यह नंबर नहीं होता, सिर्फ
9/10 होते तो डेसिमल पॉइंट से पहले हम 0 लिखते। यहाँ 3 यह नंबर दिया है तो उसे हम पॉइंट से पहले लिखेंगे। 3 9/10 यह जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा है। इसे रीड कैसे करेंगे? 3.9। सेकंड है 1/4/10। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 है? तो 1 0 है। हम क्या करेंगे? पहले न्यूमरेटर के नंबर को लिखेंगे। न्यूमरेटर में 4 है। अब डिनोमिनेटर में 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है? यहाँ से 1 डिजिट के बाद, तो 4 से पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट आया। अब डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ न्यूमरेटर में कोई नंबर है क्या? नहीं। तो यहाँ जो 1 नंबर दिया है उसे हम यहाँ लिखेंगे। अगर यह 1 नहीं होता तो यहाँ हम 0 लिखते। तो 1/4/10 इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसे रीड कैसे करेंगे? 1.4। थर्ड है 5 3/10। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है? 3। पहले यह न्यूमरेटर का नंबर लिखते हैं तो 3। अब हमें डेसिमल पॉइंट देना है। डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे और 5 को कहाँ लिखेंगे? तो इसके लिए डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 हैं? देखो, तो यहाँ 1 के आगे एक ही 0 है। तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के हम क्या देंगे? डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ कोई नंबर है क्या? नहीं। तो यहाँ मिक्स नंबर में जो 5 है उसे हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट से पहले। अब यहाँ कोई नंबर नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो 5 दिया है यह 5 नहीं होते, तो हम यहाँ पॉइंट से पहले क्या लिखते? 0 लिखते। यहाँ हमने 5 3/10 इस मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसे रीड कैसे करेंगे? 5.3। फोर्थ है 8/10। अब यहाँ पे देखो कोई भी होल नंबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन दिया है 8/10। इसे डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम न्यूमरेटर के नंबर को लिखेंगे। यहाँ न्यूमरेटर में 8 है। डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट होता है, तो यहाँ पॉइंट कहाँ देंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 है यह हम देखेंगे। तो यहाँ 1 के आगे सिर्फ एक ही 0 है, तो हम यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल पॉइंट देंगे। अब डेसिमल पॉइंट से पहले कौन सा भी नंबर नहीं है और ना ही यहाँ कोई होल नंबर दिया है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो 8/10 को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा है। इसे रीड कैसे करेंगे? 0.8। आगे का नंबर है 5/10। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले 5 को लिखेंगे। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है? 5। अब हमें देखना है डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 हैं, तो यहाँ पर 1 के आगे सिर्फ एक ही 0 है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नंबर है क्या? कोई भी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब इसे रीड करते हैं। 0.5। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 36 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।